नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साहित्य ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस क्लास में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए तथा आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हमारी हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना देरी किए हुए। प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? आदिकाल, चारण काल, वीरगाथा काल या सिद्ध सामंत काल? तो हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है और इसका समय संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत माना है। आदिकाल, आरंभिक काल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्य ने कहा है। और जो चारण काल है वो गिरियसन ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, वीरगाथा काल का कवि नहीं है? चंद्रबरदाई, नामदेव, जगनिक या मधुकर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नामदेव। ये वीरगाथा काल का कवि नहीं है, ये हमारे भक्ति काल के कवि माने जाते हैं नामदेव। अगला क्वेश्चन है, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं चंद्रबरदाई, जगनिक, दलपत विजय या विद्यापति? तो वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि चंद्रबरदाई माने गए हैं और इनकी रचना है पृथ्वीराज रासो। विद्यापति की रचना का नाम है पदावली। विद्यापति को मैथिली भाषा का कवि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रासों के रचनाकार है पृथ्वीराज रासो के रचनाकार है जयदेव, चंद्रबरदाई, जगनिक या विद्यापति? तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रबरदाई है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कबीरदास की भाषा थी ब्रज, कन्नौजी, सद्दुकड़ी या खड़ी बोली? तो कबीरदास जी की भाषा सद्दुकड़ी था। कबीरदास जी की भाषा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सद्दुकड़ी भाषा कहकर पुकारा था और रामचंद्र शुक्ल ने श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहकर पुकारा था। कबीरदास जी को वाणी का तानासा या डिटेक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, कटक टान कपि कुंजर भारी दुहु
दंड तम की मही मारी, दौलत धरनी सभापत खसे, चले बाजी भय मारुत ग्रसे। तो इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तुलसीदास, जायसी देव या नूर मोहम्मद। तो इस पंक्ति के जो रचनाकार है वो तुलसीदास जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा अंश बा, दसन ज्योति नग हीर। तो इसके रचयिता हो जाएंगे जयसी। ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद छयवाद के प्रमुख कवि है, तुलसीदास भक्ति काल के कवि है, राम भक्ति काव्यधारा के कविदास जी निर्गुण भक्ति काव्यधारा के कवि माने जाते हैं, और जायसी सूफी काव्य के कवि माने गए हैं। अगला क्वेश्चन है, शिवा बावनी के रचनाकार है पद्माकर, भूषण, केशवदास या फिर देव। तो शिवा बावनी के रचयिता भूषण है। भूषण कवि रीतिकाल में वीर काव्य लिखने वाले प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनकी रचना है शिवराज भूषण, शिवा बावनी, भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, शिवराज भूषण इनकी अलंकार से संबंधित रचना मानी जाती है। शिवराज भूषण इनकी अलंकार से संबंधित रचना मानी जाती है। केशवदास को रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि माना जाता है। पद्माकर को नीति के दोहे लिखने के लिए प्रसिद्ध माने गए। आचार्य देव ये ज़्यादातर राजाओं के आश्रम में रहने वाले कवि माने गए। केशवदास की रचना का नाम जैसे रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, आदि। अगला क्वेश्चन है, नर की और नल नीर की गति एके करी जोई, जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचो होई। कहा गया है कि संसार में नर यानी कि मनुष्य की और जो नल के पानी की जो गति है वो एक जैसी है। ये जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे ऊपर उठते जाएंगे, यानी कि जैसे जो नल का नीर है वो नीचे जाएगा वैसे इसकी शोभा बढ़ेगी, इसकी महिमा बढ़ेगी। वैसे ही मनुष्य भी अगर नीचे झुकता जाएगा वैसे उसकी महिमा व्यवहार लोगों के सामने बढ़ती जाएगी, उसका व्यवहार बढ़ता जाएगा, लोग उसकी प्रशंसा करने लग जाएंगे। तो इस पंक्ति के रचयिता है
वो बिहारी लाल है। बिहारी जो कि रीतिकाल के सुप्रसिद्ध कवि माने गए हैं। इन्होंने एक रचना लिखकर ही प्रसिद्धि प्राप्त कर ली है और इनकी रचना का नाम है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई। बिहारी सतसई जिसमें कुल 713 दोहे है। वैसे इसमें कई कई विद्वानों ने 719 दोहे माने हैं। इसमें से इन्होंने 713 तो दोहे माने हैं और 6 सोरठे माने हैं। इस प्रकार कुल 719 दोहे माने हैं। अगला क्वेश्चन है, सखी वे मुझसे कहकर जाते प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता है अज्ञेय, मैथिली शरण गुप्त, हरिओद या फिर जयशंकर प्रसाद। तो इस प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता मैथिली शरण गुप्त है। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के प्रसिद्ध निबंधकार, प्रसिद्ध रचनाकार है। सखी ये मुझसे कहकर जाते, ये पंक्तियां इनकी यशोधरा रचना से ली गई है। अज्ञेय ये प्रयोगवाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि है। हरिओद और मैथिली शरण गुप्त ये दोनों ही द्विवेदी युग के प्रसिद्ध रचनाकार माने गए हैं। हरिओद का पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है। इनकी रचना है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास ये खड़ी बोली का प्रथम महाकवि माना गया है इनका। मैथिली शरण गुप्त की और रचनाएं जैसे भारत भारती, इसके अलावा है पंचवटी, साकेत, जयदत्तवध, तो दोस्तों ये थे हमारे आज की क्लास के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।